Hey everyone, welcome back to Psych Shirks. In this video, we are diving into Unit 4, Substance Use Disorder from BPCC 113. This unit might feel heavy with all the terminologies, but don't worry, I am here to break it down in simple for you. Right? Before starting the video, I want to let you know that I have also created the videos for Unit 1, Unit 2, and Unit 3, and these are already live on the channel. So if you haven't watched them, please watch them also. Now, in this video, we will go over what substance use related disorders are, right? So, as I have told you, I've already done Unit 1, Unit 2, and Unit 3, and it's time for Unit 4, right? So, let's get started. And yes, keep a pen handy if you are a quick note taker. So, Unit 4, substance use disorder. Uh, just take minutes. Unit 4, substance use disorder. इसके objectives हैं to understand the difference between substance use, abuse, and dependence, and what are the effects of alcohol and drugs on the body, and why people do nashas or take help of intoxicants, and what are the ways that people can leave the intoxicant habits or treatments, right? So now, जब कोई भी पर्सन कोई भी एक अल्कोहल या ड्रग को कंज्यूम करता है, वो भी इस क्वांटिटी में कि उसकी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज हैं उन पर इफेक्ट पड़ने लगे, तो उसको हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं, राइट? कंपल्सिव यूज। एंड जैसे कि किसी को अल्कोहल की लत लग जाना या फिर ड्रग्स की लत लग जाना, पहले इसे सब्सटेंस यूज अब्यूज कहते थे। अब DSM-5 के अनुसार इसको सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ओके, सो DSM-5 इज सॉरी So, DSM-5 is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in the fifth edition. It is a reference guide used by mental health professionals to diagnose and classify mental disorders. Okay, so now what are the key concepts under this? First one is psychoactive. Psychoactive substance are those substance जिससे हमारे दिमाग पर असर होता है, जैसे अल्कोहल, कैफीन, राइट? और इसकी डिपेंडेंस से हमें इसकी क्रेविंग होने लग जाती है, और जब हम इसे नहीं लेते हैं तो हमें विड्रॉल महसूस होता है, लाइक हेडेक्स इसका सिम्टम हो सकता है विड्रॉल का। और रिपीटेड हार्मफुल यूज अब्यूज कहलाया जाएगा, राइट? और इसमें सब्सटेंस यूज को भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कोई पर्सन थोड़ा बहुत यूज करता है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उसको सब्सटेंस यूज कहते हैं। बट अब्यूज जब होता है, जब कोई भी पर्सन उसे बार बार और इम्प्रॉपर तरीके से यूज करता है, राइट? DSM-5 के 11 क्राइटेरियाज हैं, that that are like cravings and withdrawal. इसमें 2 to 3 जो क्राइटेरियाज है वो माइल्ड है, 4 to 5 क्राइटेरियाज जो है वो मॉडरेट है, एंड जो 6+ क्राइटेरियाज है वो सेवर है, राइट? अल्कोहल के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक लोअर इनहिबिशंस, इम्पेयर्स जजमेंट, और लॉन्ग टर्म क्या क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, लिवर डैमेज, मोस्ट कॉमन है, आपने सुना भी होगा, राइट? मेमोरी लॉस एंड कॉर्सकॉफ सिंड्रोम इसी के लिए यूज करते हैं, मेमोरी लॉस के लिए। साइकोलॉजिकल क्या क्या हो सकते हैं, डिप्रेशन, एग्रेशन, राइट?
Next, drugs and causes of their addiction. Guys, I hope you can hear me. If there's a slight problem with the voice, that is because my earphone just discharged. Let me continue. Right. Now we have drugs and causes of addiction. So इसमें drug types and इनके effects बताएंगे. First one is narcotics. उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मॉर्फिन एंड हीरोइन. राइट. पेन रिलीफ के लिए काम आता है. एंड यूफोरिया इसमें हो सकता है. पर अगर हम इसको ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो हमें इसकी आदत लग सकती है. राइट. नेक्स्ट इज डिप्रेशंस. डिप्रेशंस इसका एग्जाम्पल है बार्बिट्यूरेट्स. और ये हम क्यों लेते हैं? इससे हमें नींद आती है. एंड बट अगर हम इसकी ओवरडोज करें तो हमारी लाइक जान भी जा सकती है. डिप्रेशन से हम काम होते हैं. दैट इज अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ डिप्रेशन कैन कॉज harmful effects to our health. Right. Next is stimulants. इसके एग्जाम्पल है कोकेन. इससे अलर्टनेस बढ़ती है, एनर्जी भी बढ़ती है. बट लेकिन अगर जब ये खत्म हो जाता है बॉडी में, इसकी मात्रा जब खत्म हो जाती है तो क्रैश भी हो जाता है लाइक दिस. ओके. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हेलुसिनोजेंस. इसका एग्जाम्पल है एलएसडी. ठीक है. क्या होता है? लाइक हेलुसिनेशन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें मूड स्विंग्स होते हैं और जो वर्ल्ड है वो अलग दिखता है. परसेप्शन चेंज हो जाता है हमारा. राइट. नेक्स्ट वन इज इन्हेलेंस या फिर स्टेरॉइड्स. इसमें जो हमारे बॉडी और जो हमारा ब्रेन है इन दोनों को भी प्रॉब्लम होती है अगर हम इसका ओवर यूज करते हैं. इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं एडिक्शन के? तो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और स्ट्रेस भी हो सकता है. राइट. तो बायोलॉजिकल वन इज जीन्स या दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम्स होते हैं. रिवॉर्ड सिस्टम्स मीन्स डोपामिन. ओके. तो बायोलॉजिकल कॉज में आ गए. एंड साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, जैसे किसी की लो सेल्फ एस्टीम है तो उसको भी एडिक्शन हो सकती है टू फील द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. राइट. एंड स्ट्रेस भी से और कारण हो सकता है, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा. नेक्स्ट इज सोशल कॉज. पीयर प्रेशर में आके कुछ लोग को एक टाइम ट्राई करते हैं देन उनको आदत लग जाती है. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स. लोग रियलिटी से बचने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते हैं. राइट. फोर्थ वन इज स्ट्रेस. कोपिंग विद लाइफ इवेंट्स लाइक जैसे कि ब्रेकअप, एग्जाम्स या फैमिली प्रॉब्लम का स्ट्रेस. ओके. तो नॉन सब्सटेंस एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट. तो इसमें किसी सब्सटेंस का यूज नहीं होता बट अदरवाइज ये सब्सटेंस यूज के अंदर आता. बट यहाँ पे हम कोई सब्सटेंस यूज नहीं बट यहाँ पर हम कोई सब्सटेंस यूज नहीं करते.